मैम क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम होगा। हाँ तो वो एक्सप्लेन तो कर चुकी थी, क्वालिटी मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में क्या होता है, इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एसएसआई कैसे हेल्प करती है, आप लोग लिखे थे उसको? नो मैम, लिखवाई समझ नहीं में आया था क्या होता है क्वालिटी मैनेजमेंट में? क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्रोग्राम होता है। क्या चीज? हाँ लिख लीजिए। इट इज टू, क्वालिटी मैनेजमेंट में लिखिएगा, इट इज टू क्रिएट अवेयरनेस, इट इज टू क्रिएट अवेयरनेस in the SSI sector regarding the need for quality and environment management. नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में लिखिए, फुल म्यूट रखिए। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में लिखिए, टू क्रिएट अवेयरनेस about concepts such as total quality management, and ISO 9000 ISO 9000 ये सब क्या है, सर्टिफिकेशन है, ठीक है। वो लग जाने के बाद क्या होता है, ये अप्रूवल है, गारंटी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो टेस्टेड है और बेटर क्वालिटी का है, ठीक है। सोना वगैरह भी खरीदने जाते होंगे तो हॉलमार्क रहता है ना, तो ये सब आपका सिंबलाइज करता है कि ये बेटर क्वालिटी का है, इसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आगे लिखिए, ISO 9000 तक लिख लिए। as also to assist the SSI unit, as also to assist the SSI units in acquiring ISO 9000 certification by making available to them all the major inputs which are required. ये हो गया आपका क्वालिटी मैनेजमेंट। और लास्ट प्रोग्राम लिख लीजिए, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। नाम से क्या लग रहा है, क्या मैनेज होता होगा? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। कहाँ से? मेजर इनपुट के बाद। मेजर इनपुट विच आर रिक्वायर्ड, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट लिखिए एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। देखिए एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में बेसिकली पॉल्यूशन सबका जो प्रॉब्लम होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए होता है, ग्रीन इमेज बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ बात इस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में यही बात होती है, ठीक है। देखिए एनवायरनमेंट मैनेजमेंट इनिशिएटिव of the bank has been launched with the objective of the bank, ma'am. Has been launched with the objective to make the SSI units
aware of environmental issues and to assist them to acquire a green image by finding solutions to their pollution problems. हो गया? By finding them what? By finding solutions to their pollution problem. ठीक है? Yes, ma'am. इसी में नेक्स्ट बुलेट पॉइंट बना के लिखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज was to educate the SSI units about the environmental regulation. Which need to be adhered and the steps which need to be adopted. मैम एक बार रिपीट करिए ना इन्वायरमेंटल के बाद. Environmental regulation which need to be adhered, ADHERED, adhered मतलब सुना जाना, which या address होना, which need to be adhered and the steps which need to be adopted to operate within prescribed norms. हो गया? प्रिस्क्राइब ये उसके था बाद में prescribed norms, NORMS, norms. तो ये था सारा प्रोग्राम आपका किसका? हाँ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का क्या? सिडबी का सिडबी का। हाँ, सिडबी का ये सारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। अब नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है जो एसएसआई को हेल्प करती है वो है एनएसआईसी। एनएसआईसी नेशनल, टॉपिक दीजिए, द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसमें लिखिए इट इज अ होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। wholly owned by government of India. It is meant exclusively for the development of small scale industries. Established in 1956. अब फंक्शन लिखिए इसका फटाफट। स्मॉल इंडस्ट्री का खत्म हो जाएगा। जो मैम 1966 बोलिए आप। 56 Okay, ma'am. 56 Okay. ठीक है। फंक्शन लिखिए, फंक्शन
में पहला है सप्लाई ऑफ मशीनरी। NSIC का पहला काम होता है सप्लाई ऑफ मशीनरी, बोथ इंडिजिनस and imported on hire purchase to help set up of new small ancillary units and to modernize आवाज नहीं आ रही है existing मैम। one. मैम आपकी वॉइस फिर कट से रही है, कट Setup रही है of मैम। आप भी बताइए कहाँ मैम लिखे आप लोग? मॉडर्नाइज के आवाज कट रहा है मैम। Modernize existing ones. no मैम, उससे पीछे मैम help setup of new small रिपीट कर देती हूँ। पहला फंक्शन बताया सप्लाई ऑफ मशीनरी बोथ इंडिजिनस एंड इम्पोर्टेड ऑन हायर परचेज टू हेल्प सेटिंग अप अ न्यू स्मॉल ancillary unit and to modernize existing ones. हो गया? हुआ कि नहीं? आवाज आ रही है? यस मैम। मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। The corporation's prototype development and training center, comma, the sub centers and the demonstration cum training center at different places develop prototypes which may be transferred along with know-how to manufacturing units for commercial production. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अंडर द रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम, under the raw material assistance scheme, small scale unit, स्कीम वगैरह जैसे बोल रहे हैं ना उसको अंडरलाइन कर लिया कीजिए। जैसे स्कीम जहां पे यूज हो गया उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अंडर द रॉ मटेरियल्स असिस्टेंस स्कीम, small scale units are supplied raw materials imported and scarce indigenous owner on a continuing basis, giving them also the benefit of bulk purchases. कंटिन्यूइंग के बाद मैम Continuing basis, BASIS, giving them also the benefit of bulk purchases.
गया? Yes, ma'am. NSIC helps आवाज नहीं आ रही the मेरी। marketing of that. Ma'am. फिर से। आवाज ब्रेक अभी कर ठीक रहा है। है? नो मैम। ठीक है, रिपीट कर। NSIC नहीं मैम, नहीं आ रही। गाना जैसा लग रहा है। कुछ समझ NSIC जा, helps फिर the चला गया। marketing हाँ of बारे। हाँ? अरे यस मैम, अभी आ रहा है। NSIC helps the marketing of product of small scale units. क्या किसका कर आवाज आ रहा है? माही माही म्यूट माइक कर। ऑफ करो। ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग? मैम रिपीट कीजिए। प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट मैम क्या बोली, कुछ समझ ही नहीं आया। मैम रिपीट आवाज कीजिए इतना मैम। कट रहा है। कर दे रही हो रिपीट। रुक जाइए, मैंने कहा NSIC helps the marketing of products of small scale units under the government stores purchase program as well as under its internal marketing program full stop. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्दर with a view to creating facilities for regular display of products of the small scale sector full stop. NSIC has shown room cum marketing development center in number of places in the country. NSIC undertakes, next point है, NSIC undertakes small industries projects on turnkey basis. मैम थोड़ा स्लो Project? कीजिए। हाँ? प्रोजेक्ट के बाद मैम स्लो कीजिए मैम। On turnkey basis, turn TURN KEY की basis। देखिए टर्न की बेसिस क्या होता है कि NSIC उसको पहले से तैयार कर देती है और फिर हैंड ओवर कर देती है कि लो अब चलाओ। ठीक है, उसको कहते हैं टर्न की बेसिस। आया समझ? आ रही है आवाज कि नहीं? हाँ ठीक है, Yes, समझ ma'am. आया? समझ आया टर्न की बेसिस का मतलब यस मैम। क्या? मैम जो आप बताइए। क्या बताए भाई, तो पूछ रहे हैं। आपका हाँ Point को बोलने के तरीके से पता चल जाता है। मैम इतना जो सब- बताइए NSI रेडी कर देता है, उसके बाद फिर उसको दे देता हाँ। है कि हाँ वो बताइए। चलो शाबाश, बाकी सब सुन लिए। जी मैम। मैम एक बार इसको शॉर्ट सिंपल सा बिल्डिंग बना करके चाबी आपके हाथ में दे देना। ठीक है, आप इस की जहाँ पे टर्न की आ गया ना वर्ड, ऐसे आप याद रख सकते हैं। चाबी आपके हाथ में है,
यानी बना बनाया है सब कुछ, अब आपको आगे चलना है, कंपनी को आगे लेके, मतलब एसएसआई को आगे लेके चलना है। ठीक है, आगे लिखिए, एंड प्रोवाइड्स टोटल सर्विसेज फ्रॉम feasibility studies From smart from feasibility studies to installation and commissioning of plant। हो गया आपका NSIC। एक सेकंड लिखिए, टॉपिक दीजिए के आवाज नहीं आ रही मैं गिटार बजा रही है मैम। गई अभी कुछ अभी नहीं। ठीक है? यस मैम अभी भी नहीं? ठीक है ठीक है हाँ? ठीक है मैम। आप कौन हाँ, सा तो सिम यूज अभी ठीक है ना? यस मैम यस मैम, बीच में आप गिटार बजाने लगते हैं। ठीक है, हो गया मैम। टॉपिक क्या हो जाता है? सिर्फ सुनाई खाली दे रहा दीजिए है? मैम। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसको लिख दीजिए, छोटा सा ये 2 लाइन का ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, established as a statutory organization। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं? व्हाट जो मैम इज पार्टी, स्टैट्यूटरी? जो किसी एक्ट के थ्रू पास हो जाए, लाइक पार्लियामेंट। बाबा, इसको कहते हैं क्या? कंसंट्रेशन प्लस याद रखने की क्षमता। कंपनी, जब आपको एलिमेंट ऑफ कंपनी पढ़ा रहे थे, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कशन हुआ था टाइप्स ऑफ कंपनी में। यस मैम। यानी जो एक्ट के थ्रू जो पास होता है उस, और जैसे LIC पढ़ा, LIC तो पढ़ा चुके हैं ना आप लोगों की क्लास में? यस मैम। तो LIC एक्ट के थ्रू पास हुई है, LIC एक्ट 1956, है ना? तो ये सब क्या है? स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़िए। एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956। हो गया? प्रोवाइड्स खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956। अधिवा, गाना सुनते सुनते पढ़ाई हो रहा है। कंसंट्रेशन में हो गया? 19 कितना मैम? 1956। जहां भी सॉन्ग गाना बंद चल रहा कर लो, सॉन्ग बंद कर लो पहले। मैम कैसे सुनोगी तुम? बैकग्राउंड में गाना बजा हुआ है ना, कैसे सुनोगी? हो गया 1956। provides various scheme of assistance which cover extension of finance right from the stage of procurement of raw material, tools, स्टेज ऑफ मैम, स्टेज ऑफ procurement of raw materials। रॉ मटेरियल को लाने को बोलते हैं हम लोग प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेलिंग बता दे, PROCURENT, प्रोक्योरमेंट मटेरियल्स, कॉमा
tools and implements to the production of goods and their marketing. ठीक है, इतना ही था आपका KVIC। उसके बाद बस एक ही बचा हुआ है SSI का इंस्टीट्यूट, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे कॉमर्शियल बैंक पे। फिर यहाँ कॉमर्शियल बैंक जब से शुरू होगा उसके बाद आ जाएगा आपको थोड़ा टेक्निकलिटी, जैसे RBI का हम लोग रूल पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, गुड्स के बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन बचा हुआ है। हाँ, कितना Goods के बाद- क्या लंबा पूछे? चैप्टर है ना। गुड्स के बाद लंबा क्या? बहुत है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तब मानिए कि आपका ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद जो यस 2 मैम, चैप्टर लेंदी बचा है है वो ज्यादा सारा बच्चा। और मनी, आप जो क्लास में जो सिलेबस दिखाए थे वो सेंड कर दीजिएगा मुझे, तो क्योंकि मेरा शायद डिलीट हो गया है। ठीक है, क्लास में जो दिखाए थे वही सेम सिलेबस। मनी, आप ही कुछ पूछ रहे थे ना? गुड्स के बाद क्या बोली थी? गुड्स एंड देयर मार्केटिंग। ठीक है, अब SSIDC यानी स्टेट टॉपिक सिर्फ दे दीजिए, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मैम आज रहने दीजिए, वैसे ही आवाज सही नहीं आ रही है। हाँ, नहीं हो तो पाएगा। लिखवाऊंगी, बस आप टॉपिक दे दीजिए, टाइम तो वैसे अरे मैम टॉपिक क्या है? अरे गया आवाज। हाँ, SSIDC में स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये बस टॉपिक दे दीजिए। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे और इसमें हार्डली 5 से 10 मिनट लगेगा लिखवाने में। उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे कॉमर्शियल बैंक की तरफ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम।